मेरठ में डीआईजी के नाम पर फर्जी कॉल का मामला सामने आया है। किसी ने डीआईजी के नाम पर मेरठ के सीओ को फोन कर 40,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। फोन उठाते ही सीओ साहब की हवाइयां उड़ गई। हेलो, मैं डीआईजी सत्यनारायण बोल रहा हूँ। जी साहब जी, मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए डाल दो। जी साहब जी, आपका अकाउंट नंबर क्या है? मेरा अकाउंट नंबर 0084567414 है। जी साहब जी, पैसे जरा जल्दी अकाउंट में डाल देना, मेरा भाई बीमार है। जी। इस कॉल से मेरठ के सीओ साहब की हवाइयां उड़ गई और चेहरे पर कई सवाल उभर कर सामने आने लगे। लेकिन मामला इलाके के डीआईजी साहब का था, सो सीओ अब्दुल कादिर का हिम्मत जवाब देने लगा था। लेकिन सीओ अब्दुल कादिर के दिमाग में गूंज रहा था तो बस डीआईजी का वो आदेश। हेलो, मैं डीआईजी सत्यनारायण बोल रहा हूँ। जी साहब जी, मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए डाल दो। जी साहब जी, आपका अकाउंट नंबर क्या है? मेरा अकाउंट नंबर 0084567414 है। जी साहब जी, पैसे जरा जल्दी अकाउंट में डाल देना, मेरा भाई बीमार है। जी। इस फोन कॉल पर उन्हें कोई जवाब सूझता उसके पहले अब्दुल कादिर दौड़े अपने मातहतों को इस कॉल के बारे में जानकारी दी और इस खबर से मेरठ के पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। पूरे मेरठ पुलिस थानों में सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल से लेकर अधिकारी हैरत में पड़ गए। अब बस पुलिस अधिकारियों के दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर कौन डीआईजी से पूछे कि उन्होंने इस तरह के निर्देश दिए हैं। घंटों माथापच्ची करने के बाद थक हार कर अब्दुल कादिर सीधे जब डीआईजी साहब के चेंबर में पहुंचे तो सारा मामला उलट गया। पता चला कि कोई शातिर शख्स डीआईजी के फोन की क्लोनिंग करके फोन कर रहा था। तब जाकर सीओ साहब की सांसों में सांसें आई। उसने ही कहा था कि मैं डीआई साहब बोल रहा हूँ, और जबकि कुछ देर बाद में उसकी कॉल आती रही। मैं डीआई साहब के पास आके ही बैठ गया। हम सर ने और मैंने भी वो कॉल सुनी और उसका लहजा लगभग बना के बोल रहा था, लेकिन वो बाद में क्योंकि मुझे संदेह हो गया था कि डीआई साहब की कॉल नहीं है। इस फोन कॉल की तहकीकात की गई, तब इस मसले का खुलासा होता चला गया। पता चला कि इस तरह के फोन कॉल सिर्फ मेरठ के सीओ अब्दुल कादिर को नहीं बल्कि मेरठ जोन के अलग अलग थानों में किए जा चुके हैं और डीआईजी बनकर पैसे मांगे गए हैं। हेलो, मैं डीआईजी सत्यनारायण बोल रहा हूँ। जी साहब जी, मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए डाल दो। मेरठ पुलिस ने आनन फानन में सर्विलांस के जरिए फोन कॉल की डिटेल निकाली तो पता चला कि फर्जी आईजी का कॉल बिहार से आया था और बदमाश ने कॉल करने के लिए वॉइस प्रोटोकॉल के कॉल फ्रिकिंग का इस्तेमाल किया था। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात ये कहा रहा है ये कि एंड्रॉइड फोन्स में जो है एक फीचर है जिसमें कॉल फेरिक करके एक फीचर है। ये कॉल फेरिक में जाके जब हम लोग वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल करके है या वॉइस प्रोटोकॉल इंटरनेट में जब हम लोग जाते हैं तो फिर इस तरीके से जो कॉल किसी का भी कॉल कर सकते हैं। डीआईजी के आदेश पर मेरठ पुलिस ने 3 थानों में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस इस तरह के फोन कॉल का डिटेल निकालकर तफ्तीश में जुट गई है ताकि पुलिस को आगे चलकर इस तरह के बदमाशों पर लगाम कसना मुश्किल न हो जाए। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24।